हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट के पार्ट थर्ड की। पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी उसके बेसिक पॉइंट की, पार्ट सेकंड में बात की थी हमने उसके बेसिक क्वेश्चन की, और पार्ट थर्ड में बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की या कुछ टिपिकल क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 17 की पावर 1,999, 11 की पावर 1,999 और 17 की पावर 1,999। यहाँ इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या है, 7 है। तो 7 की पावर हो जाएगी आपकी 1,999, यहाँ पे आपकी 1 की पावर हो जाएगी आपकी 1,999, और यहाँ फिर से 7 की पावर हो जाएगी 1,999। तो आप देख रहे हैं क्या, 7 का 1,999 है वो आपकी पॉजिटिव है, और यहाँ 7 का 1,999 है वो आपकी नेगेटिव है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और 1 की पावर हम कुछ भी कर ले उसका यूनिट डिजिट जो रहेगी वो रहेगी आपकी 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 222 की पावर 888, 888 की पावर 176 और 999 की पावर 144। आप देख रहे हैं जितनी तीनों पावर है 888, 176 और 144, ये 4 से डिवाइड है। अगर पावर 4 से डिवाइड हो जाती है और कोई इवन नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 होती है, और कोई ऑड नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट जो होती है वो आपकी 1 होती है। तो इसकी यूनिट डिजिट जो हो जाएगी वो आपकी 6 हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट भी आपकी 6 हो जाएगी, और इसकी यूनिट डिजिट जो हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। अगर हम इसको ऐड करें तो 6 और 6 12 और 1 आपका 13, अर्थात इसका जो यूनिट नंबर रहेगा वो आपका रहेगा 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1 2 3 4 5 के की पावर 72 में इकाई अंक कह रहे हैं इसका 6 है, तो के का मान क्या कीजिए। अगर पावर 72 जो है वो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है तो इसका यूनिट नंबर जो है 6 दे रखा होता है, तो के की वैल्यू जो रहती है वो आपकी रहती है 2 या फिर 4 या फिर आपका 6 या फिर आपका 8। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5 के की पावर 72 में इकाई अंक आपका 1 है, तो पूछ रहे हैं के की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि यहाँ भी पावर 72 जो है वो आपकी 4 से डिवाइड हो रही है, और अगर पावर डिवाइड हो रही हो और जिसका यूनिट नंबर आपका 1 हो तो यहाँ सारे के सारे जो वैल्यू होंगी के की वो आपकी ऑड होंगी, ओनली 5 को छोड़ करके। तो यहाँ के की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी आपकी 1 होगी, या फिर 3 होगी, या फिर आपकी 7 होगी, या फिर आपकी 9 होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कह रहे हैं 1 से 1,999 के बीच की सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, ना आपका 0 आएगा, ना आपका 2 आएगा, ना आपका 4 आएगा। तो यहाँ एक जो ऑड नंबर रहेगा वो आपका 5 रहेगा, और 5 के हम किसी से भी मल्टीप्लिकेशन कर लें, चाहे आपकी 1 से करें या 3 से करें या आपकी 7 से करें या फिर 9 से करें, तो यहाँ इसका जो यूनिट डिजिट रहने वाली है वो आपकी रहेगी 5। इसकी यूनिट डिजिट जो रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1 से 999 के बीच की सभी अवास्तव संख्या प्राइम नंबर के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। क्योंकि प्राइम नंबर में एक इवन नंबर होता है वो होता है आपका 2, जो कि क्या होता है प्राइम नंबर भी होता है, और 2 की मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बाकी सारे के सारे नंबर जो होंगे वो ऑड होंगे, और ऑड में एक नंबर होगा आपका 5, और 5 और 2 की अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 10, और 10 में लास्ट नंबर जो है आपका 0, और 0 की अगर किसी से भी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो इसकी यूनिट डिजिट जो रहेगी वो ऑलवेज रहेगी आपकी 0। अब यहां से जो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू हो गए वो हुए आपके फैक्टोरियल क्वेश्चन हैं आपके। तो फैक्टोरियल में क्या है, जैसे कि हमने एन फैक्टोरियल लिखा, तो एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, और इसे आगे भी लिख सकते हैं बट हमने यहीं पे इसका एंड कर दिया, एन माइनस टू फैक्टोरियल लिख दिया। अब कह रहे हैं जीरो फैक्टोरियल का यूनिट नंबर क्या होगा। तो जीरो फैक्टोरियल का यूनिट नंबर जो होता है वो आपका 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का भी यूनिट नंबर कितना होता है आपका 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का जो यूनिट नंबर होता है उसका मतलब है 2 इंटू 1, अर्थात इसका यूनिट नंबर जो रहेगा वो आपका 2 रहेगा। 3 फैक्टोरियल का जो यूनिट नंबर रहेगा 3 इंटू 2, तो 3 टू जा 6, अर्थात इसका यूनिट नंबर आपका 6 रहेगा। आपका फैक्टोरियल 4, 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अर्थात अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 24, और 24 में यूनिट नंबर रहेगा वो रहेगा आपका 4। ऐसे ही आपका है फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 में लोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर इनके हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी मल्टीपल आएगी 120, और 120 की बात करें तो इसका लास्ट यूनिट डिजिट जो रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी 0। तो हम कह सकते हैं कि 5 से अपर, मतलब 6 फैक्टोरियल कर लें, 7 फैक्टोरियल कर लें, 8 फैक्टोरियल कर लें या 9 फैक्टोरियल, एस वन 5 से अपर जो भी हो उनकी यूनिट डिजिट ऑलवेज आपकी 0 रहती है। अब आप देख पा रहे हैं एक नंबर लिखा हुआ 1796, तो इसकी यूनिट डिजिट जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी
जीरो रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8, 888 की पावर है 9235 फैक्टोरियल प्लस 222 की पावर है 9249 फैक्टोरियल प्लस 665 की पावर है 456 फैक्टोरियल प्लस 999 की पावर है 999 फैक्टोरियल। अगर कोई फैक्टोरियल नंबर फैक्टोरियल 4 से बड़ा होता है तो वो हमेशा 4 से डिवाइड करने पर उसका मान जो रहता है वो आपका जीरो रहता है। तो यहाँ इसकी पावर जो हो जाएगी वो आपकी जीरो हो जाएगी, इसकी पावर भी आपकी जीरो हो जाएगी, इसकी पावर भी जीरो हो जाएगी और इसकी पावर भी जीरो हो जाएगी। अगर कोई इवन नंबर की पावर जीरो होती है तो उसका यूनिट नंबर जो रहता है वो आपका 6 रहता है, तो यहाँ भी इसका 6 रहेगा। और कोई ऑड नंबर की पावर अगर जीरो रहती है तो उसका नंबर आपका 1 रहता है 5 को छोड़ करके, और 5 की पावर कुछ भी कर ले उसका यूनिट नंबर ऑलवेज क्या रहेगा आपका 5 रहेगा, और इसका नंबर कितना हो जाएगा 1। तो 6 और 6 आपका 12 और 5 आपका 17 और 1 आपका 80। इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 1 की पावर फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 10 की पावर 10। यहाँ फैक्टोरियल 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 1 हो जाएगी, ये बार 1 हो जाएगी। फैक्टर 2 का मतलब हो गया 2 into 1, इसका मतलब है ये हो जाएगी आपकी 2 की पावर 2 हो जाएगी। फैक्टर 3 का मतलब होता है 3 into 2 into 1, इसका मतलब हो जाएगा आपका 6 की पावर 3 हो जाएगी। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1, इसकी वैल्यू जो है 24 हो जाएगी, इसकी और आपकी 4 है। प्लस फैक्टोरियल 5 कहें या फैक्टोरियल 6 कहें या फैक्टोरियल 7 कहें, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से अपर वैल्यू या फैक्टोरियल 5 की जो यूनिट वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है आपकी जीरो होती है। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू भी जीरो, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू भी जीरो, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू भी जीरो, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू भी जीरो, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू भी जीरो, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू भी जीरो आपकी। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ फैक्टोरियल 1 की पावर जो 1 दे रखी है इसका मतलब हो जाएगा आपका 1, 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा आपका 4, 6 का 3 का मतलब हो जाएगा 216, क्योंकि हमें यहाँ 4 से मतलब आपका 4 की पावर 4 जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 256। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और 4 आपका 5, 5 और 6 आपका 11, 11 और 6 आपका 17, अर्थात इसका जो यूनिट नंबर रहेगा वो आपका रहेगा 7। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 और डिवाइडेड बाय आपका है 100। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जो होता है आपका 10 होता है और 2 1 जा 2, तो यहां से बचेगा आपका 1 into 3 into 4 into 6 into 7 into 8 into 9। और इनकी हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 3 जा 3, 3 4 जा आपका 12, 12 में आपको 2 से मतलब है, 2 6 जा आपका फिर से 12, 2 7 जा आपका 14, 4 8 जा आपका 32 और 2 9 जा आपका 18, अर्थात इसका जो यूनिट नंबर रहेगा वो आपका रहेगा 8। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है 33 की पावर 55 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 डिवाइडेड बाई 16 की पावर आपकी 16। तो यहाँ हम इसको ले सकते हैं 3 into 11 की पावर 55 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 11 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 3 की पावर 48 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 की पावर आपकी 16। तो हम इसको ले सकते हैं 3 into 3 की पावर कर लेंगे 55 into 11 की पावर कर लेंगे 55 और डिवाइडेड बाई 11 की पावर 11 प्लस अगर मैं 3 की 48 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 2 की पावर हो जाएगी 144 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर जो हो जाएगी 64 जो आपका 64। आपको पता है पावर डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यह हो जाएगा 3 की पावर तो 55 रहेगी रहेगी और यह 11 की पावर जो हो जाएगी 55 माइनस 11 की पावर 11, तो ये हो जाएगी आपकी 11 की पावर 44 प्लस 2 की पावर है 144 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 64, तो यहां से जो आ जाएगी 2 की पावर आपकी 80 आ जाएगी। तो अगर मैं पावर 55 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 की जो पावर आएगी वो आएगी आपकी 3 और 11 की पावर तो कुछ भी कर लें क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट तो आपकी 1 रहनी ही रहनी है, और 2 की पावर आपकी 80 अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसके या तो रिमाइंडर 0 आता है तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं 4 लेट कर लेते हैं,
तो 2 की पावर जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 4। अब 3 की अगर 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो उसका होगा 27 इंटू 1 और प्लस 2 की पावर 4 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 16। तो यहाँ से नंबर आएगा 7 और 6 आपका 13। तो इसमें जो यूनिट डिजिट रहेगी वो आपकी रहेगी 3। थैंक यू।